नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को अब देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है, जिसका आदिवासी संगठनों ने स्वागत किया है। वहीं अब इस पर सियासी बहस भी छिड़ गई है। आदिवासी संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर को अब देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 15 से 22 नवंबर तक सप्ताह भर चलने वाले समारोहों की योजना बनाई गई है। झारखंड के आदिवासी संगठनों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा का गौरवपूर्ण दिवस और भी अच्छे होते जब उनकी जो सपना था अबुआ दिसुम अबुआ राज, ग्राम सभा का अधिकार और उनके संवैधानिक अधिकार को लागू करते तो और भी अच्छा होता। शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव ने केंद्र सरकार के इस फैसले को देश भर में रहने वाले आदिवासी समाज के हित में बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के सपनों के झारखंड में आज भी विकास और आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दे अधूरे हैं। ये सब बहुत खुशी की बात है पूरे सारे देश के आदिवासियों के लिए। ये अहम बातें हैं, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। इस फैसले के बाद झारखंड में सियासी बहस छिड़ गई है। बीजेपी और आजसू केंद्र सरकार के इस फैसले से उत्साहित है। मैं आज के दिन में कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज का जो धरोहर है भगवान बिरसा मुंडा जी, उनके प्रति श्रद्धांजलि दे करके सिर्फ झारखंड का ही नहीं पूरे देश का मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने काम किया है। इस निर्णय का सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि केंद्र सरकार ने यह निर्णय लेकर के जनजातीय समाज को और झारखंड को एक तरह से राष्ट्रीय पहचान दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन सरकार की मंशा और राजनीति पर सवाल भी खड़े किए हैं। पूरे जनजातीय समाज से जो संबंधित आरक्षित सीटें थी, वहां से इनका सुपड़ा साफ कर दिया गया था विधानसभा के चुनाव में। तो जनजातीय समुदाय को लेकर के ये कितने चिंतित हैं, ये राज्य की जनता और देश की जनता जानती है। झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा को हम सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा को जानते नहीं हैं, उनके इतिहास को नहीं जानते हैं, उनको पूजने का काम करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जेहन में भी नहीं होगा और उनके इतिहास में भी ये बातें नहीं होंगी। बता दें कि मुंडा जनजाति से ताल्लुक रखने वाले बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने 19वीं शताब्दी में आदिवासी इलाकों में आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी जयंती बिरसा मुंडा जयंती के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन झारखंड स्थापना दिवस भी है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में देश के प्रति बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया था और अब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का सरकार ने फैसला किया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो 15 नवंबर को देश भर में बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस पर अपनी सहमति दे दी। केंद्र के इस फैसले से ट्राइबल इलाकों में खुशी का माहौल है। खासकर बिरसा मुंडा के पैतृक गांव ओलिहातू में लोगों ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। केंद्र सरकार यहाँ ओलिहातू गांव आने के लिए सोचे हैं, तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। केंद्र सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर करती ये हैं जॉनी कुमारी मुंडा। जॉनी भगवान बिरसा मुंडा की परपोती हैं, जो केंद्र सरकार के उस फैसले से काफी खुश हैं जिसमें निर्णय लिया गया है कि 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस तरह का फैसला कभी हुआ था पूर्व में? नहीं हुआ था, अभी तक तो नहीं हुआ था। नहीं हुआ था।
और कुछ बताना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए, किस तरह से जो सम्मान है शहीदों का वो तो हमेशा होता ही है, होना तो हमेशा चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक नहीं कर रही थी, तो कुछ और भी बोलना चाहिएगा सरकार से? सरकार से वही बोलना चाहेंगे जैसे शहीद जितना भी शहीद हैं उनको जैसे सम्मान आदर्शों को याद रखना चाहिए और जैसे सम्मान मिलना चाहिए वैसा मिलना ही चाहिए। केंद्र सरकार के फैसले से सिर्फ जॉनी मुंडा ही खुश नहीं है। केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद बिरसा मुंडा की जन्मस्थली, उनके पैतृक गांव उलीहातू सहित प्रदेश भर में उत्साह का माहौल है। लोगों का कहना है कि जनजातीय समुदाय को लेकर केंद्र से पहली बार पहल की गई है, जो वाकई ऐतिहासिक है। सबसे पहले तो मैं अपने मोदी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इतना अच्छा और बहुत ही प्यारा निर्णय लिया है। इससे अभी हमारे समाज में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ये पता नहीं होता है कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ था, हमारे स्वतंत्रता सेनानी में कौन कौन थे, कैसे झारखंड लिया गया। हर एक राज्य का अपनी एक कहानी होती है। तो इससे जो है ये बहुत ही वाकई में बहुत ही गौरव का बात है कि ये आज जो है जो हम लोग का बिरसा मुंडा जयंती था, इस दिन जो है गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इससे बस एक कुल मिला के मैसेज जाएगा हमारे आने वाला कल जो हमारे बच्चे हैं उन्हें इसकी जानकारी मिलेगी और आगे भी अपने आने वाले समय में लोगों को जानकारी देंगे। धरती आबा के रूप में जाने जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू के लोगों का कहना है कि आज की पीढ़ी ट्राइबल स्वतंत्रता सेनानियों को भूल चुकी है। ऐसे में केंद्र की तरफ से की गई पहल न सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा बल्कि दूसरे ट्राइबल स्वतंत्रता सेनानियों को भी सच्ची श्रद्धांजलि है। ट्राइबल लोग का पूरा वर्ल्ड में अगर ऐतिहासिक के रूप में उस दिन गौर होगा तो ट्राइबल के लिए तो बहुत अच्छी बात है। हमारा पूरा भारत भर नहीं, पूरा देश भर के लिए एक अच्छी मने क्या बोले ट्राइबल के लिए अच्छी शुरुआत हो रहा है और इतिहास दिन होगा उस दिन, मने आगे पीढ़ी के लिए भी इतिहास दिन होगा उसी के। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था और इसे ध्यान में रखकर ही झारखंड राज्य की स्थापना साल 2000 में की गई थी। भगवान बिरसा को सम्मान देने के लिए केंद्र सरकार ने 15 नवंबर से 22 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला ले ही लिया है। सूत्र बताते हैं कि 15 नवंबर को उलीहातू में न सिर्फ सीएम पहुंचेंगे बल्कि प्रधानमंत्री भी बिरसा मुंडा के वंशजों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए खूंटी के उलीहातू से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद न्यूज़ 18 की टीम भगवान बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलीहातू पहुंची और उस जगह को देखा जहां उनकी यादों को संजो कर रखा गया है। हम इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ग्राम उलीहातू में ही हम मौजूद हैं और हम आपको वो संग्रहालय भी दिखाएंगे जहां पर भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति भी है और यहाँ पर कहा जाए तो भगवान बिरसा मुंडा विराजमान है। कोई भी आता है बिना इन पर यहाँ पर माला चढ़ाए दीप जलाए यहाँ से जाता नहीं है। तो भगवान बिरसा मुंडा जो कि 15 नवंबर को उनका जन्म हुआ था और जो उनकी मृत्यु हुई थी वो 1900 में हुई थी। तो साफ तौर से कहा जाए तो जिस तरह से उनकी जो यादें हैं वो यहाँ पर संजो कर रखी गई हैं। अभी भी यहाँ पर कई लोग आते हैं, हर दिन यहाँ पर लोग आते हैं और अपने बिरसा आबा के दर्शन करते हैं। तो कुछ ये यहाँ पर अभी भी कई लोग पहुंचे थे, देख सकते हैं जो माल्यार्पण किया गया है, दीप जलाए गए हैं। ये तमाम चीजें एक दूसरे को इनके प्रति जो सम्मान है लोगों का वो दिखाया जाता है। केंद्र सरकार ने भी उसी सम्मान को देने की कोशिश की और साफ तौर से यहाँ पर जो केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया, इससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो भी लोग हैं वो झारखंड से जुड़े हुए या फिर ट्राइबल समुदाय से, वो इसे लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं और केंद्र सरकार के इस फैसले का पूरी तरह से स्वागत कर रहे हैं दोनों हाथों से और सहृदय उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं।
क्योंकि अब तक इस तरह का फैसला किसी केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लिया गया था कि जो ट्राइबल बेस्ड स्वतंत्रता सेनानी हुए, जो फ्रीडम फाइटर हुए, उनके सम्मान में इस तरह से किसी ने भी गौरव दिवस या फिर कहा जाए तो इस तरह का सम्मान देने की बात नहीं कही थी। लेकिन पहली बार हुआ है तो हर तरफ इसकी खुशियां जो हैं वो हमें देखने को मिल रही है। तो साफ तौर से तमाम चीजें स्पष्ट हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची के डोरंडा में 3 कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। कश्मीरी युवकों का आरोप है कि बीते कुछ दिनों से कुछ असामाजिक तत्व उन पर बार बार हमला कर पिटाई कर दे रहे हैं। आरोप है कि आज डोरंडा के हाथी खाना इलाके में उनकी पिटाई की गई। कुछ लोगों ने पहले उन्हें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए और फिर जबरन धार्मिक नारा लगाने को भी बोलने लगे। उसके बाद 3 की पिटाई कर दी। पीड़ितों ने डोरंडा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। कश्मीरी युवक कई सालों से रांची में गर्म कपड़े का कारोबार करते हैं। मारपीट करने लगा, बोला पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो, तो ये लड़का तब तक उसने पकड़ लिया दूसरा लड़का को, वो बोलने लगा पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो इसी बीच में वो भाई को बोला पिस्टल निकाल दो, इसको गोली मार दो। ये शहर उनको बोले आज से दिवाली के दिन इनको बोले थे शहर खाली करके भाग जाओ यहाँ से, तो अभी तक तुम लोग क्यों नहीं भागा? इधर सर इधर। हम बोले सर हम यहाँ पर 20 साल से रह रहे हैं, हम आज तक यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कभी। कुछ लोग वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोग भी आए जो लोग हमको बचाए भी, और एक नेपाली लड़का है फौज में, वो भी बचाया बेचारा, नहीं तो हम लोग को वो मार देता वहीं पे। उन सारी चीजों पर जो भी फैक्ट है उसकी जांच पुलिस कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसका अनुकूल कार्रवाई की जाएगी। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर थाना अंतर्गत बेलडी छठ में गुरुवार सुबह बम और गोलियों की तड़तड़ाहट से सनसनी फैल गई। विक्की नंदी नामक शख्स का अपने पार्टनर के साथ उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद अब सपरिवार अपनी गाड़ी में बैठा ही था, तभी उस पर किसी ने बम और गोलियों से हमला कर दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बाल बाल बची युवक युवती की जान, खौफ की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद। यही वो शख्स है जिस पर बेखौफ बदमाशों ने अहले सुबह सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाने के बेलडी छठ घाट पर जानलेवा हमला किया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देखिए कैसे अपराधियों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। पलक झपकते ही पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक सुबह 7:15 हो रहे थे। विक्की नंदा अपने पार्टनर के साथ भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद सपरिवार अपनी गाड़ी पर बैठा ही था कि गाड़ी के पास घात लगाए हमलावरों ने एक के बाद एक 2 बम फेंक दिया। धमाका होते ही पूरा इलाका खौफ और दहशत के आगोश में समा गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास का इलाका धुआं धुआं हो गया। इस बीच अपराधियों ने गोलीबारी भी करनी शुरू कर दी। बमबाजी में विक्की नंदा जख्मी हो गया। वहीं गोलीबारी में एक युवती भी घायल हुई है, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए टाटा अस्पताल लाया गया। देखिए यही वो कार है जिस पर विक्की नंदा अपने परिवार के साथ बैठा था। बमबाजी होते ही वो कार से निकलकर भागने लगा। इसी बीच वो बम की चपेट में आ गया और जख्मी हो गया। किस्मत अच्छी थी कि विक्की की जान बाल बाल बच गई। बमबारी और गोलीबारी की खबर सुनते ही आदित्यपुर थाने की पुलिस मौका वारदात पर जा पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। लेकिन अफसोस कि पुलिस के हाथ सिर्फ कारतूस के खोखे ही लगे। अपने गाड़ी के पास आंटी लोग थी, बच्चा लोग था, सबको गाड़ी में बैठाने के बाद हम जैसे गाड़ी का दरवाजा खोलने बैठने के लिए खोले, उसी वक्त घटना हुई। अब सवाल यह है कि हमला करने वाले लोग कौन थे? दुश्मनी नहीं थी तो हमला क्यों हुआ? हमले के पीछे की हकीकत क्या है? पुलिस की तफ्तीश में
क्या सामने आया? क्या सीसीटीवी फुटेज से किसी हमलावर की पहचान हुई है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को तलाशने होंगे ताकि हमले के पीछे का सच सामने आ सके और हमलावर हवालात पहुंच सके। न्यूज 18 के लिए सरायकेला के आदित्यपुर से प्रभंजन की रिपोर्ट। रांची के घरों में पर्व त्योहार खत्म होते ही फिर से लजीज पकवान पकने लगे हैं। कार्तिक माह के अंत में खौलती कढ़ाई पर अदरक लहसुन की छौंक पड़ने लगी और उसकी खुशबू भूख बढ़ाने लगी है। खौलती कढ़ाई पर गर्मा गर्म पकौड़े तले जा रहे हैं। बैगन, कद्दू और प्याज के टुकड़े बेसन से लिपटकर तेल में छनते जा रहे हैं और जैसे ही किस्म किस्म के पकौड़ों से सजी प्लेट हाजिर हो रही है, भला किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। पिछले महीने कार्तिक माह की शुरुआत के साथ ही कई घरों में लहसुन अदरक का इस्तेमाल बंद हो जाता है और पूरा परिवार 1 महीने तक सादा भोजन करता है। लेकिन जैसे ही कार्तिक के अंतिम सप्ताह में पर्व त्योहारों का सिलसिला खत्म हो जाता है, वैसे ही फिर से चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ जाती है और उसमें एक से बढ़कर एक लजीज पकवान बनने लगते हैं। चावल, दाल, पकौड़ी, पूरी वगैरह 2-3 तरह की सब्जियां। उधर चने की सब्जी है, दिखा दीजिए। चने की सब्जी, उधर चावल, वो सब हम लोग पारण करें। ज्यादातर घरों में कार्तिक महीने के दौरान करीब 1 महीने तक बगैर लहसुन प्याज के बिल्कुल सादा खाना बनता है। अब जब पर्व त्योहारों का सिलसिला थमा तो एक बार फिर लहसुन और प्याज के छौंक के साथ लजीज पकौड़े छनने लगे तो पुआ, पूरी और चटक स्वाद वाली सब्जी से सजी थाली हाजिर होने लगी, जिसका जायका लेने के लिए परिवार के तमाम सदस्य एक जगह इकट्ठा हुए तो उसका स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। भी है लहसुन प्याज आज खाएंगी ये, तो ये अल्कलाइन फूड्स होता है, तो ये एसिडिक फूड नहीं है, तो इनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है बिकॉज अभी ये लोग कुछ भी नहीं खाएंगे। पर्व त्योहार मन में श्रद्धा, भाव और विश्वास तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही सामूहिक और पारिवारिक संबंधों की डोर को भी मजबूत करते हैं। इस मौके पर लजीज खाने की थाली हाजिर हो जाए तो फिर क्या ही कहना। संजय सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक